हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। अभी तक आपको इस पे पार्ट 3 जो आपका सेक्शन ए है अपना मल्टीपल चॉइस वाला, उस पे आपको मिल चुके हैं और ये होगा आपका पार्ट नंबर 4। और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस और लेने वाले हैं जो आपके बुक से बिल्कुल अलग हैं, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। इस तरीके से आपको चीजें पूछे तो भी आप उनको एग्जाम में डील कर पाए, तो वो सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये क्वेश्चंस कवर करने के बाद में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर भी आपको करना है और कमेंट तो बिल्कुल करना है, ठीक है ना। कमेंट में आप बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं, वो आपको करना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, साथ वाले दोस्तों को, स्टूडेंट्स और है उनको भी आपको बताना है कि इस सीरीज का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाएं। मैं कंप्लीट आपको करवाने वाला हूं एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स। आपको जल्दी हम फर्स्ट बुक कवर कर लेंगे और उसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे अपनी इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो करें फिर आज का वीडियो स्टार्ट। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं और इसमें आपको एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी, और ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अब यहां पे जो एक क्यू लिखा है वो होता है रेशनल नंबर। क्यू किसको डिनोट करता है? रेशनल नंबर को, परिमेय संख्याओं को। तो ए स्टार बी का मतलब है पहले आप ए बी को ऐड करेंगे माइनस फिर ए बी लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इस ऑपरेशन के लिए एलिमेंट है आपके पास एक ए, उसका इनवर्स एलिमेंट बताना, द इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस। यानी इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई एलिमेंट, कोई अवयव ए है, उसका क्या बताना, हमें इनवर्स बताना है, प्रतिलोम बताना है। तो देखो, बाइनरी के ऊपर आपका 4 चीजों पे ही फोकस होना चाहिए। अपने सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है। एक तो आपको कम्यूटेटिव क्रम विनिमय चेक करना आना चाहिए, एक एसोसिएटिव साचरी आपको चेक करना आना चाहिए, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव वो आपको आना चाहिए, और एक इनवर्स आना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है इसलिए हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 4 चीजें हैं, 4 में से पहली 3 चीजें तो पूछी नहीं हमसे, ना तो हमें कम्यूटेटिव चेक करवा रहा, ना हमें एसोसिएटिव चेक करा रहा, और ना ही आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करवा रहा। हमसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया, केवल इनवर्स बता दो, प्रतिलोम बता दो। तो काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ठीक है, प्रतिलोम पूछा है तो मैं डायरेक्ट प्रतिलोम निकाल दूंगा, पर आपको अगर ध्यान नहीं है तो अभी ध्यान से सुन लेना। अगर आपसे डायरेक्ट इनवर्स मांगे, प्रतिलोम मांगे, तो आपको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप उसका क्या बता पाओगे, इनवर्स बता पाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट मत लग जाना कि हाँ चलो इनवर्स निकालते हैं सीधा सीधा, वहां फंस जाओगे फिर। तो पहले आपको क्या पता करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू बतानी है, तत्समक अवयव। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं पहले वो सीखते हैं, ठीक है। तो अपने लिए क्या था ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए? मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है जो आपका क्यू में ही बिलोंग करता होगा, तो ए स्टार ई इक्वल क्या आना चाहिए, ए इक्वल ए स्टार ए। यानी जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, यहां पे हम जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसको क्या मान रहे हैं, ई। तो ये जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है आपका तत्समक अवयव जो होता है, वो जिसके साथ ऑपरेट होगा, जैसे ए के साथ ऑपरेट है तो ए देगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों साइड से चेक करना होता है, ए स्टार ई और ई स्टार ए। अगर इनकी वैल्यू सेम आती है ए, तब तो आप बोलेंगे कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जिसके साथ ऑपरेट होगा, जिसके साथ, वही रिटर्न में देगा। अगर ए के साथ होता है तो ए,
2 के साथ होगा तो 2 देगा, 3 के साथ होगा तो 3। तो इसमें हम दो चीजें डायरेक्ट याद रखते हैं। तो एडिशन जो होता है हमारा योग, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, और मल्टीप्लीकेशन गुणा के लिए 1 होता है। तो आप 0 को जिसमें भी ऐड करोगे आउटपुट में वही मिलेगा, 1 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही मिलेगा। तो इन दो चीजों का तो है फिक्स, बाकी का हम निकालते हैं। तो यहां हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है, तो मुझे पता है कि ए स्टार ई का मान जो है वो क्या आना चाहिए, वापिस ए। अब जो आपकी स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे अप्लाई होता है, ए और बी पे स्टार कैसे अप्लाई हो रहा है, पहले दोनों को हम जोड़ रहे हैं ए प्लस बी, फिर माइनस क्या कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई। तो जब आप यहां पे इस बात को लिखेंगे ए स्टार ई, तो पहले आप दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस ई आ जाएगा, फिर माइनस, फिर दोनों का क्या था यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ए और ई का मल्टीप्लाई आ जाएगा ए ई, और बराबर कितना आएगा ए। अब देखो यहां से ए से ए क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, इन दोनों से ई कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, इक्वल क्या बचा 0। तो ये आप उधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0/1 माइनस ए, तो ए का मान कितना आएगा 0, और 0 बिलोंग्स टू किस में करता है, क्यू में। 0 क्या है, रेशनल नंबर है आपका। तो इस ऑपरेशन का, इस द्विआधारी संक्रिया स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0 है। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है यहाँ पे, 0। अब देखो कई कहेंगे सर है ना मुझे तो इनवर्स निकालना था ना, मुझे क्या निकालना था, इसका इनवर्स। तो आपको एक एलिमेंट क्या गिवन था, ए का इनवर्स बताना है। तो हम मान लेते हैं लेट इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इक्वल क्या है, एक्स। जो हमारा अवयव ए है, अवयव ए जो है, अवयव ए का प्रतिलोम कौन है, एक्स है। हमने उस जिस एलिमेंट का हमें इनवर्स बताना था, प्रतिलोम बताना था, वो एक बार के लिए हमने क्या मान लिया, एक्स। तो इनवर्स में क्या ध्यान रखना होता है, तो जब आप ए स्टार एक्स लिखेंगे ना, ये जो आपका एलिमेंट है ए, इसका इनवर्स कौन है, एक्स है। तो जब आप ये लिखते हैं दो एलिमेंट का इनवर्स, तो यहां पे जो आएगा ना, यहां पे आपका वो बाइनरी आना चाहिए हमेशा। आपने डेफिनेशन इनवर्स की पढ़ी होगी, तो यहां पे ई लिखा होगा आपका, क्या लिखा होगा, ई। तो ई का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आना चाहिए। और आज के दिन हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0। तो यहाँ पे कौन आएगा, 0 आएगा। ए स्टार एक्स बराबर क्या आएगा, 0। अब ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए स्टार बी का पहले दोनों को ऐड करो, फिर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले दोनों को ऐड करोगे प्लस एक्स और माइनस ए एक्स, और इक्वल कितना हो गया, 0। अगर ए को मैं यहीं रख लूं और इन दोनों को है ना, इन दोनों को उधर लेके चलो, तो एक्स उधर जाके हो जाएगा प्लस का और एक्स हो जाएगा माइनस का। हम एक्स कॉमन ले लेते, यहाँ कितना आ जाएगा, a माइनस 1। तो x बराबर आ जाएगा a/a माइनस 1। तो ये क्या आपका इनवर्स एलिमेंट है a का। a जो एलिमेंट था उसका इनवर्स ये है, ये क्या है, इसका इनवर्स है, प्रतिलोम है। तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग इसमें ठीक होगा, ए ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आपको मिला था तो उसमें ऑप्शन ए था a/a माइनस 1। तो जो आपका एलिमेंट ए है उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो कौन होगा, a/a माइनस 1। तो आपको इनवर्स अगर निकालना है तो सबसे पहली जो बात है वो ये पता होनी चाहिए कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा उसको हमें यहां यूज करना है। यहां आपका एलिमेंट ए होगा, स्टार उसका इनवर्स होगा, एक्स हमने माना था लेट, और इक्वल इधर क्या आएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। डायरेक्ट इनवर्स पे आपको नहीं जाना है, नहीं तो आप फंस जाओगे वहां पे। तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। तो पहले क्या करना चाहिए था, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को पता करना चाहिए था। इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, एक आर में ऑपरेशन आपका स्टार जो है वो आर में डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17, स्टार जो है वो आर में डिफाइन है। तो लिखते कैसे हैं उसको, एक तो है ना आर क्रॉस आर से आर में। अगर कभी भी स्टार ए में डिफाइन है तो हम लिखेंगे ए क्रॉस ए से ए में, आर में डिफाइन है तो आर क्रॉस आर से आर में। तो कम से कम पहले ये पता होना चाहिए। बाकी मल्टीपल चॉइस में आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, आपका जो मेन जो आपसे पूछा है उस चीज पे फोकस होना चाहिए।
देखो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन में दिख रहे होंगे। ए स्टार बी का मतलब है ए स्टार बी, ठीक है भाई, यहाँ क्या आएगा आपका बी आएगा, ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर इंटू बी। दूसरा ऑप्शन है बी आपका ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल टू है ए की पावर बी। तीसरा ऑप्शन है आपका सी, ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा हो, वहां पे यहाँ क्या है माइनस लिखा हुआ है, टाइपिंग में क्या लिखा हुआ है माइनस। वैसे जो बुके हैं जहां से क्वेश्चन लिया है वहां पे भी माइनस लिखा हुआ है, तो वो गलत लिखा हुआ है। अगर ये माइनस होगा तो फिर दिक्कत होगी अपने क्वेश्चन में, यहाँ क्या होना चाहिए था प्लस, ठीक है। तो आप इसको प्लस करके ही करेंगे सोल्व। मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, जरूर स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव दिख रहा है, पर वहां पे आपको क्या लेना है पॉजिटिव मान के ही सोल्व करना है चीजों को, ये आप ध्यान रख लेंगे। और ऑप्शन जो डी है आपका ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी। हमको क्या पूछ रहा है, बस कह रहा है कि इन चारों में से कौन कम्यूटेटिव है, कौन क्या है कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। क्या पूछ रहा है, क्रम विनिमय कौन है, ये बता दो आप तो बस। तो कम्यूटेटिव के लिए हम एक ही चीज चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल क्या होना चाहिए बी स्टार ए। जितना मान ए स्टार बी का आए उतना ही किसका आना चाहिए बी स्टार ए का आना चाहिए, बस यही हमें देखना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा ठीक है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए स्टार बी का मतलब क्या है ए स्क्वायर इंटू बी। ऑपरेशन देखो काम कैसे कर रहा है, जो यहाँ पे वैल्यू ए लिखी गई है उसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर, और यहाँ पे जो बी था उसको हम लिख रहे हैं सेम। तो ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर बी, तो अगर हम इसका उल्टा निकालें बी स्टार ए, बी स्टार ए, तो जो भी यहां पहले था उसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो आज के दिन यहां पहले कौन है बी, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू ए। तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ए स्क्वायर बी बराबर नहीं होता बी स्क्वायर ए, तो ये आपका नहीं है। यहाँ ए स्टार बी बराबर है ए की पावर बी, यानी यहाँ पे जो भी पहले एलिमेंट लिखा गया है वो यहाँ बेस है, और जो बाद में लिखा गया है वो पावर की जगह है, घात की जगह, पावर की जगह आपका, और ये आपका बेस बन गया आधार। तो जब आप बी स्टार ए इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बी स्टार ए को यहाँ क्या पढ़ेंगे बी की पावर ए। तो ए की पावर बी और बी की पावर ए बराबर नहीं होता, तो ये भी ठीक नहीं है। डी ऑप्शन भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ए स्क्वायर बी नहीं था, तो यहाँ पे ये स्क्वायर बी आया हुआ है, तो ये यहाँ पे भी नहीं होने देगा इसको कम्यूटेटिव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका सी ऑप्शन ठीक है। देखो एक चीज होती है, कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको ऑप्शंस जो गलत है उनको अगर आप हटा पाते हैं, कम से कम कम्यूटेटिव नहीं ढूंढ पाए तो उल्टा कम्यूटेटिव नहीं है ये ढूंढ ले, तो अगर आप ये ढूंढ लेते तो लास्ट एक ऑप्शन बचेगा, वो आपका क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी पहले दोनों को आपको ऐड करना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो हम बी स्टार ए क्या लिखेंगे इसके लिए बी स्टार ए, पहले दोनों को ऐड करेंगे फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो चाहे आप a प्लस बी बोल लो चाहे b प्लस ए बोल लो, एक ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ठीक, कम्यूटेटिव होगा ये। नेगेटिव अगर हमने यहाँ पे लिया तो फिर ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, फिर चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसलिए वो टाइपिंग में माइनस लगा हुआ है वहां पे, तो उसको आप क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 17 आपका था। तो सिंपल सा आपको ऐसे कोई फंक्शन देके उसमें कम्यूटेटिव कौन सा है एसोसिएटिव कौन सा है, इस टाइप की चीजें आपसे पूछ सकता है, तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस को भी रेडी रखें अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, पहले मैं वो लिख देता हूं। ऑप्शन जो ए है उसमें एक फंक्शन है आपके पास f जो z से z में डिफाइन है, ठीक है, और फंक्शन आपका है, आगे मैं यही लिख देता हूं, फंक्शन mod x है। ऑप्शन जो बी है इसी में क्वेश्चन नंबर 18 वाले में ऑप्शन जो बी है f जो डिफाइन है वो n से z में डिफाइन है, और फंक्शन आपका क्या है mod x है, फंक्शन क्या है mod x है। ऑप्शन जो सी है आपका वो डिफाइन है f r नोट से r प्लस में है ना, r नोट से क्या है r प्लस में, और इसका फंक्शन भी क्या है mod x ही है।
और डी जो ऑप्शन है उसमें एक फंक्शन डिफाइन है जो कि जेड सी से आर में ना, सी से किस में है, आर में, और ये फंक्शन भी क्या है, मोड एक्स है। तो एक चीज आप देखेंगे कि फंक्शन सबके लिए सेम है। फंक्शन क्या है यहाँ पे, सेम है। पूछा क्या है कि कौन सा फलन आच्छादक है, ऑन टू पूछ रहा है हमसे ना, क्या पूछना चाह रहा है, ऑन टू। आच्छादक कौन सा है ना, ऑन टू बता दो भाई ना, क्या बताना है, ऑन टू मतलब आच्छादक, ठीक है ना, ये बताना है कि कौन सा फंक्शन ऑन टू होगा, कौन सा आच्छादक होगा इन चारों में से। तो फंक्शन तो सबके लिए क्या है, सेम ही है, मोड एक्स ही है। बस फंक्शन किसमें डिफाइन है, यानी जो फंक्शन है उसका डोमेन और कोडोमेन यानी प्रांत और सप्रांत ये चेंज कर रहा है। तो आपको इसमें से कोई सिलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। तो इस केस में हम क्या करें, क्योंकि इधर तो डिपेंड करेगा, डिपेंड तो इस पे करेगा क्योंकि फंक्शन तो सबके लिए सेम है, मोड एक्स। तो आपको कैसे चेक करना है, अब ऑन टू में हमें करना क्या होता है और ऑन टू हम किस फंक्शन को बोलते हैं, पहले ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब तक अगर आपने एक दो पार्ट देख लिए हैं तो एक क्वेश्चन में मैंने बहुत डिटेल से इस पे बात की थी कि वन वन ऑन टू को कैसे चेक किया जाता है। तो ऑन टू का जो मतलब है वो है कि आपका जो कोडोमेन होता है, क्योंकि जो भी फंक्शन आपका डिफाइन होता है, फंक्शन जो एफ है अगर मान लो वो ए से बी में डिफाइन है, किसमें है, ए से बी में, तो इस ए को हम बोलते हैं डोमेन। आप सबको पता है ये बात, डोमेन होता है, ये प्रांत होता है, और बी जो होता है वो होता है कोडोमेन यानी सप्रांत, कोडोमेन यानी सप्रांत, ठीक है। तो ऑन टू का क्या मीनिंग है, ऑन टू को हम दो तरीके से चेक करते हैं। हमारा जो कोडोमेन है, हमारा जो सप्रांत है, कोडोमेन है, उसके हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, कहां, डोमेन में, प्रांत में, यानी जो सेट बी है उसके हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन के अंदर। बस अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोल देंगे, ऑन टू, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन की जो रेंज होती है, फंक्शन की क्या होती है, रेंज, परिसर, रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर। तो जो आपका फंक्शन है, जो आपका फलन है, उसकी जो रेंज होती है वो इक्वल हो जाए किसके, कोडोमेन के, यानी आपके फंक्शन की रेंज और आपका कोडोमेन दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब भी हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑन टू बोल देते हैं। और बेसिकली ऑन टू का मीनिंग क्या होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो यहां पे आपको बस वही चीज चेक करनी है कि किसमें करेगी और किसमें नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो फंक्शन के क्या लगा हुआ है, मॉडुलस, फंक्शन के क्या लगा हुआ है, मॉडुलस। इस फंक्शन में आप कुछ भी पुट कराएंगे ना, कुछ भी नंबर, आप चाहे वो आपका इंटीजर हो, पूर्णांक संख्याएं, वो चाहे आपके रेशनल हो, चाहे वो आपके रियल हो, जैसा भी नंबर है, मॉडुलस उसको बाहर कैसे निकालेगा, पॉजिटिव में। कैसे निकालेगा, पॉजिटिव में। तो यहां जो आपका फंक्शन है एफ एक्स है ना, एफ एक्स, उस फंक्शन की रेंज ना, एफ एक्स की रेंज जो है यहाँ पे, रेंज वो क्या होने वाली है, 0 टू इंफिनिटी। मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होती है, 0 टू इंफिनिटी, यानी इसमें पॉजिटिव ही नंबर आएंगे, क्या आएंगे, पॉजिटिव ही नंबर। मॉडुलस में आप कुछ भी डालो बाहर क्या निकालेगा, ये पॉजिटिव निकालेगा। ये सब बेसिकली रियल नंबर के लिए क्या होती है, इसकी रेंज होती है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपका जो कोडोमेन है वो है जेड, क्या है, जेड। अब जेड में पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जो जीरो है और पॉजिटिव है वो तो ठीक है, पर इस जेड के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी प्री इमेज यहां एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस फंक्शन की रेंज के अंदर आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा ही नहीं। तो जितने भी यहाँ नेगेटिव नंबर बच होंगे जेड के अंदर उनकी प्री इमेज यहां नहीं मिलेगी, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ऐसे ही ये भी फंक्शन किस में डिफाइन है, इनसे जेड में, तो इसमें जो भी नेगेटिव नंबर है उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे रियल नंबर है, इसमें जो भी नेगेटिव है उसकी भी नहीं करेगी। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हो आर प्लस, ऊपर प्लस आया हुआ है, आर प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर जब आप लेंगे, इसमें से पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे तो उसमें प्लस वाले ही नंबर आएंगे, क्या आएंगे, प्लस वाले नंबर। तो यानी यहाँ पे जो ये कोडोमेन है इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको यहाँ एग्जिस्ट करेगी। और नीचे आर नोट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है कि आर में जीरो नहीं है, क्योंकि आर प्लस में भी तो जीरो नहीं है इधर,
है ना। इधर देखो इसके डोमेन में जीरो जरूर, रेंज में जीरो जरूर आता है। मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है, रियल से रियल नंबर की बात हम करते हैं आर के ऊपर, तब जीरो से इंफिनिटी जाती है। और आर प्लस का मतलब होता है आपका जीरो टू इंफिनिटी। और यहां आर नॉट का मतलब होता है आर में से आप किसको कम कर दो, केवल जीरो को कम कर दो। तो इस हमारा जो यहाँ पे ये कोडोमेन है, उस कोडोमेन के अंदर जितने भी नंबर है वो सारे पॉजिटिव हैं। क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव। यानी ना तो इसके अंदर कोई जीरो है हमारे पास, ठीक है, ना ही कोई नेगेटिव है। तो सभी पॉजिटिव नंबर की हमें क्या मिल जाएगी, प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगी। क्योंकि मॉडुलस के अंदर भी क्या है, सारे नंबर पॉजिटिव ही आने वाले हैं। तो हर नंबर की प्री इमेज हमें यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, कई बार सोचेंगे सर अगर इसमें जीरो, तो इसमें जीरो है ही नहीं भाई, आर प्लस में जीरो नहीं होता है। तो जीरो नहीं है तो इधर वाले डोमेन में भी जीरो कहीं नहीं है। बाकी सारे कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो केवल यही एक ऐसा फंक्शन है जिसके हर एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, तो आपको ये थोड़े लॉजिकली ही समझने पड़ेंगे। डोमेन, रेंज, ये आपकी थोड़े ढंग से आनी चाहिए फंक्शंस के बारे में, कि कौन से नंबर्स की हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। इसकी अच्छी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसी में क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें जो पूछा है वो आपको पूछा है 1 1, है ना। 1 1 बताना है ना, पहले बता देता हूं मैं। 1 1 यानी एक एक की आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है ए, वो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 19 में, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। बी ऑप्शन जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स। सी ऑप्शन आपका जो है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 19। ठीक है भाई, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, तो वहां आपको दिखना चाहिए साथ साथ। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बताना है, 1 1। तो सबसे पहले 1 1 एक एक का मुझे मतलब पता होना चाहिए। तो 1 1 का मतलब होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई तो फंक्शन हो जाता मैनी वन, बहु एक एक ही, यानी 1 1 नहीं रहता है। तो हमें एक एक ही पूछ रहा है, 1 1 पूछ रहा है, तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो पीछे जो मैंने बताया था तो कहा था कि आप जैसे यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है, मोड एक्स है। तो मोड एक्स में क्या है, जैसे मोड में आप -2 रखोगे और +2 रखोगे तो दोनों 2 और 2 देंगे, जबकि वैल्यू क्या थी, अलग अलग थी। यानी -2 की इमेज भी 2 है और +2 की इमेज भी क्या है, 2। तो दो एलिमेंट की एक इमेज है, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो मॉडुलस फंक्शन के लिए अगर आप ध्यान रखें कि वो नहीं होगा। तो ये डिफाइन भी किसमें था फंक्शन, आर में है ना, रियल नंबर में डिफाइन है, ये भी ध्यान रखना भाई ना, आर में। अगर ये नेचुरल में होता तो अपनी बात बन जाती है यहाँ पे। तो ये चीजें मैंने पहले अच्छे से समझाई हैं एक क्वेश्चन में, x की पावर 4 वाले क्वेश्चन में। तो ये रियल नंबर में डिफाइन है, तो इसके पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। दूसरा cos x वाला फंक्शन है। अब हमें पता है कि cos जो है, cos 0 कितना होता है, cos में हमारे पास ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है जिसपे डबल डबल, क्योंकि 2 पाई के बाद हमें वैल्यू क्या करता है, ये रिपीट करता है। cos जो है वो 2 पाई 360 डिग्री के बाद क्या करना शुरू कर देता है, रिपीटेशन शुरू कर देता है। तो cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, cos 2 पाई +1 हो जाता है। तो यानी इसमें तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, क्योंकि इनकी जो रेंज है, cos की जो रेंज है वो कितनी होती है, -1 से +1। तो डोमेन इनके बीच में रहेगा, -1 +1 और इनके बीच में। तो ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जिनकी वैल्यू सेम मिलती है हमें वहां पे जाके। cos 0 1 हो जाता है और cos 2 पाई भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आपका 1 1 नहीं है। एक्स स्क्वायर ये तो बिल्कुल ही नहीं है, पावर इवन आ गए तो आप वहां पे अलर्ट हो जाएंगे। -1 का स्क्वायर भी +1 होता है और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1। तो इन दोनों की सेम इमेज है, तो ये भी नहीं है। तो फिर आपका 1 1 कौन है, e की पावर x वाला फंक्शन। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल चॉइस है। तो हमने पहले 3 पार्ट वो हटा दिए जो 1 1 नहीं है। नहीं, इसको आप fx1 = fx2 मान के प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये 1 1 है। ऐसे आप गलती से इसको भी दिखा देंगे ऐसे, तो x स्क्वायर को। पर आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर हो, मॉडुलस हो, ये cos वाला हो, साइन वाला हो, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उस केस में।
और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर 20। फंक्शन है वो आर से आर में ही डिफाइन है। पहले बात तो मैं यही लिख देता हूं, आर से आर में डिफाइन है। पूछ क्या रहा हमसे क्वेश्चन नंबर 20 में, पूछना चाह रहा है ऑन टू, कह रहा है ऑन टू बता दो ना आज साधक आप बस। तो ऑन टू के लिए पहला ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स। दूसरा ऑप्शन है बी, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ऑप्शन जो सी है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। और चौथा है फंक्शन डी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। ठीक है, हमें क्या पूछा है ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन के अंदर, या फंक्शन की जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए, डोमेन के। फंक्शन की रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, डोमेन के। तो देखो यहाँ पे आपका जो फंक्शन एफ है उसका फंक्शन की जो रेंज है वो को डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, को डोमेन के। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना बात। तो यहाँ पे जो आर है ये आपका को डोमेन है, ये क्या आपका को डोमेन यानी सह प्रांत, ये क्या आपका सह प्रांत है। तो पहला फंक्शन है मोड एक्स। अब मोड एक्स जो है उसकी जो रेंज होती है वो 0 टू इंफिनिटी होती है, और ये किसके इक्वल नहीं है भाई, आपके आर के, क्योंकि 0 इंफिनिटी में नेगेटिव नंबर नहीं आते, नेगेटिव वाले सारे नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर यहाँ पे क्या नहीं होगा, आपका कोडोमेन नहीं होगा। दूसरा है साइन एक्स, साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो ये भी रियल नंबर यानी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं है। ए की पावर जो एक्स है उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक जाती है, 0 टू इंफिनिटी, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो इसमें भी जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी रेंज नहीं होगी, तो ये भी आर के इक्वल नहीं है। तो फिर कौन होगा आपका, एफ एक्स इक्वल एक्स की क्यूब। मैंने कहा था जब इवन पावर आए तो आपको अलर्ट होना है, मोड का फंक्शन हो तब आप अलर्ट रहें, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तब आप अलर्ट हो जाएं, और साइन कोस आ रहा है तब भी आप ध्यान रखें। बाकी अगर आपका ओड पावर है, विषम घात है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपका 1 ऑन टू एग्जिस्ट कर जाता है उसकी जो भी आपके डोमेन और रेंज है। तो यहाँ पे एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब है तो इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, आर। इस फंक्शन की पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, एक्स की क्यूब क्या होता है, पॉलिनोमियल बहुपदीय फलन, तो इसका डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है। तो इसकी जो रेंज है वो किसके इक्वल है, को डोमेन के, इसलिए कैसा हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है भाई, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे अच्छे अच्छे, जो अपना सेक्शन ए पे लास्ट पार्ट भी होगा इस वीडियो के बाद। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।